बालकों, किससे डर के भाग रहे थे? अच्छा हुआ हनुमान काका आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे। जब तक भय से भागोगे, भय तुम्हें भगाता रहेगा। पर हनुमान काका, वो बाघ बहुत भयंकर है। वो वानर भक्षी हो गया है, हमारे खेलने के स्थान पे आ जाता है और हमें खाने का प्रयास करता है। कुमार अंगद, किष्किंधा के भविष्य हो तुम। मित्रों की रक्षा करने के स्थान पर यदि स्वयं डरकर भागोगे तो फिर क्या संदेश दोगे इस संसार को? पर हम उसका सामना कैसे करते? वो इतना विशाल और हम नन्हे वानर। पुत्र अंगद, मधुमक्खी भी तो नन्ही होती है, पर कोई भी उससे बैर नहीं लेता, क्योंकि वास्तविक सत्य शारीरिक नहीं, मस्तिष्क में होती है। और फिर तुम्हारे पास एक और शक्ति भी है, संगठन की। तुम छोटे अवश्य हो, पर संख्या में बहुत हो, और बाघ तो अकेला है। यदि तुम मिलकर सामना करोगे तो बाघ तो क्या, बड़े बड़े राक्षस भी चित हो जाएंगे तुम्हारे सामने। पर कैसे? जब बल कम हो तो बुद्धि और एकता काम आती है। चलो योजना बनाते हैं। श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय। एक एक वानर एक एक वृक्ष पे होगा, अच्छे से दृष्टि रखेगा कि बाघ किस मार्ग से जा रहा है। जिस वानर के पास से वो निकले, वो वानर अपनी चित्कार से संकेत करेगा। सचेत करने के लिए केवल सचेत नहीं करना है, बाघ के पीछे चलकर बिना किसी ध्वनि के उसका पीछा करना है। पर चित्कार रुकनी नहीं चाहिए। पहले एक देगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर सब अपनी चित्कार एक दूसरे की चित्कार में मिलाएंगे। फिर जब बाघ एक रिक्त स्थान पर आ जाए, सब एक साथ चित्कार दें और फिर कूदकर उसके सामने आ जाएं। वो दहाड़ेगा। पर पुत्रों ध्यान रहे, बाघ डरा नहीं है, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। यदि उसने आक्रमण किया तो? कहा था ना, तब मैं आऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाथ कै कापै। अब समझे, सच्चा बल भुजाओं में नहीं, स्वयं पर किए गए विश्वास में है।
फिर बाग चाहे कितना भी विशाल हो, नन्हे मुन्ने भी उसका परिहास कर सकते हैं। समझो, भय की आंखों में आंखें डाल के विश्वास से देखोगे, भय स्वयं दुम दबा के भाग जाएगा। पर ये विश्वास जगेगा कैसे हनुमान काका? भक्ति और शक्ति में संतुलन बनाना सीख जाओ। भक्ति तुम्हें धर्म से जोड़ती है और शक्ति कर्म से, और ये संगम जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो हमें भक्ति और शक्ति दोनों का पट दिखाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ अखाड़े से करेंगे। तुम्हें कुश्ती कला में निपुण बनाकर शक्ति पाने के योग्य करूंगा और योग का ज्ञान सिखाकर सिद्धियां पाने का द्वार खोलूंगा। मानचित्र के अनुसार मार्ग तो यही है, परंतु यहाँ तो नदी है। कदाचित हम मार्ग भटक गए हैं भैया। नहीं लक्ष्मण, अब तक का मार्ग ऋषि भारद्वाज द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार ही चुना है, अर्थात दंडकारण्य का मार्ग सामने ही होना चाहिए। परंतु यहाँ तो नदी है ना भैया, फिर कदाचित ऋषि भारद्वाज से मानचित्र बनाने में कोई त्रुटि हुई हो। नहीं लक्ष्मण, ऋषि भारद्वाज बहुत ज्ञानी और अनुभवी है। वर्षों बिताए हैं उन्होंने यहाँ। उनके ज्ञान पर संदेह करना उचित नहीं है। मार्ग हमारे सामने ही है लक्ष्मण, कदाचित हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कदाचित इस वन में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं लक्ष्मण। संभलकर भैया, नदी गहरी प्रतीत हो रही है। यहाँ कोई नदी नहीं है, केवल नेत्रों का भ्रम है। ऋषि भारद्वाज ने भी बताया था कि राक्षस मायावी है। कहीं ये भी किसी माया का भागी तो नहीं है? यदि मार्ग ढूंढना है तो माया से लड़ना होगा लक्ष्मण। जी भैया। आओ सीता। आओ लक्ष्मण। राम, तुम आ गए।
आप हमें जानते हैं ऋषिवर? हाँ राम, तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तम ही हमारे द्वारा रचित इस ब्रह्म जाल को तोड़कर अत्रि आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऋषि अत्रि, भाग्यशाली तो हम हैं जिनके तप और तेज के विषयों के बारे में केवल सुना, आज उनके दर्शन भी पा लिए। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव, तुम्हारा शौर्य बना रहे। सौभाग्यशाली भव। ऋषिवर, यदि हमारे आगमन से आपका तप भंग हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं राम, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा के लिए तो ये तप था, और तुम आ गए, अब ये संपूर्ण हो गया। हमारे आने की? हाँ, उन राक्षसों के अंत के लिए जिनका प्रवेश रोकने के लिए मैंने अपने आश्रम के चारों तरफ दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया हुआ था। अब तुम आ गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बचपन से आपके तेज और माता अनुसुईया के तप की कथाएं सुनी है, आज दर्शन हुए। माता अनुसुईया के दर्शन की भी इच्छा थी मेरी। कहाँ है वो? प्रणाम अनुसुईया माता। राम और लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार करें माता। आशीर्वाद मांगने के पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो राम। ये दंडक वन है, यहाँ पग पग पर उदंडी असुरों का वास है। ये एक सज्जन शीलवान स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं, और यहाँ तुम अपनी कोमल पत्नी को लेकर आने की भूल कैसे कर सकते हो? ये सुरक्षित नहीं है राम। क्षमा करें माँ, पर मैं असुरक्षित नहीं। जैसे आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए आपके तप का ताप है, उसी प्रकार मेरे पास मेरे पति हैं, मेरे श्री राम का कवच है, भैया लक्ष्मण की सुरक्षा है। जिस प्रकार आप इसी वन में अपने पतिव्रता के बल से अपने पति की संगिनी बनकर रह रही हैं, उसी से प्रेरणा लेकर ये सीता भी आपकी ही भांति अपने पति की यात्रा में उनका साथ देगी। ऋषि भारद्वाज के आदेश से पीड़ित ऋषियों के तारण के लिए हम दंडक वन की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित यही हमारे वनवास के लिए नियति का उद्देश्य है ऋषिवर। ऐसे में आपसे भेंट हमारे लिए आशीर्वाद है। हम आशा करते हैं कि आगे की परिस्थितियों, समस्याओं और उनके निवारण के लिए आप हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। दंडकारण्य? क्या हुआ ऋषिवर, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? दंडकारण्य कोई सामान्य वन नहीं है, सहस्त्र मायावी राक्षसों का गढ़ है राम। यदि अनुमति हो तो कुछ पूछूं माँ? हाँ पूछो। आपके तपोबल के विषय में बहुत सुना है माता गार्गी से। क्या सुना है? यही कि कैसे त्रिदेव ऋषियों का भेष धरकर आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आए थे, और कैसे आपने एक असंभव चयन किया। ब्राह्मणों की सेवा तो हर गृहस्थ का धर्म होता है। मैंने प्रयास किया है कि आपका हर संभव स्वागत कर सकूं। भोजन ग्रहण कीजिए देव। अवश्य देवी, परंतु बिना स्नान किए ये भोजन ग्रहण करना हमारे लिए वर्जित है। मैं अभी आप लोगों के स्नान का प्रबंध आश्रम के जलाशय में करवा देती हूँ।
रुकिए देवी, धर्म कहता है कि अतिथि की इच्छा को उसके अनुसार ही पूर्ण करना चाहिए। हमारा कहने का आशय यह है कि यदि आप स्वयं अपने हाथों से हमें स्नान कराएंगे तभी ये भोजन ग्रहण करना उचित होगा। किस सोच में पड़ गई देवी? चयन आपका है। यदि आज हम ब्राह्मण ये भोजन ग्रहण करके इस आसन से उठेंगे तो ऋषि अत्रि का यश सर्वदा बना रहेगा। परंतु यदि हम भोजन ग्रहण किए बिना ही आसन से उठ गए तो अब तुम ही बताओ सीता, ये चयन उचित था या नहीं? चयन कठिन अवश्य था। जिस संसार में एक स्त्री की पहचान उसका रूप और यौवन होता है, आपने अपनी बुद्धिमता और चतुराई से स्त्री की नई परिभाषा लिख दी है। एक ओर पतिव्रता धर्म था और दूसरी ओर अतिथि धर्म। एक को बचाती तो दूसरा टूट जाता। ऐसे धर्म संकट में आपने अपने तप के बल से जो किया उससे न केवल दोनों धर्म का पालन हुआ बल्कि एक स्त्री की महानता और एक नारी के बल को नया आयाम मिला। अब आपका स्नान संपन्न हुआ। प्रणाम देवी। त्रिदेवियां एक सन्यासिन के घर, मैं धन्य हुई। कैसे करूं आपका स्वागत? हमें स्वागत नहीं, आपकी सहायता चाहिए देवी। हमारे पति त्रिदेव आपकी परीक्षा लेने गए थे पर अब तक अपने लोक नहीं लौटे। अच्छा, तो अतिथि के रूप में त्रिदेव आए थे। ये रहे। अपना अपना चुन लो। ये सब शिशु? हाँ, इन सब का आग्रह था कि मैं भोजन के पूर्व इन्हें अपने हाथों से स्नान कराऊं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने इन्हें शिशु में बदल के अपना धर्म पूर्ण किया। महान है आप और आपका पतिव्रता धर्म। कृपया हमारे पतियों को त्रिदेव बनाकर हमें पुनः लौटा दीजिए। देवी अनुसूया, संसार में जब जब पतिव्रता धर्म की बात होगी तब तब आपका उल्लेख अवश्य होगा। धन्य है आपका तप, आपका बल और आपका धर्म। और धन्य है हम माता कि हम जो जन्मे नहीं उन्हें आपके रूप में माता का प्रेम और स्नेह मिला। कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो सीख का है जिसे ग्रहण करना आवश्यक है। बताओ, तुमने क्या सीखा सीता? जो सीखा उसी का बल लेकर तो इस मायावी वन में आ सकी हूं मैं माता। मैंने सीखा, यदि आपके हृदय में आपके जीवन साथी के लिए अटल प्रेम और अटल समर्पण हो, जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले
चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता। तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। दंडकारण्य रण क्षेत्र होगा राम, जहां शत्रु सामने से नहीं दिखाई देगा और प्रहार किसी भी दिशा से हो सकता है। जहां रावण के सौतेले भाई खरदूषण के अतिरिक्त अकंपन, तृष्णा, विराद और कवंद जैसे मायावी राक्षस होंगे। अब तुम ही बताओ, उस स्थान पर एक स्त्री का रहना उचित है? जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता। तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। ये दिव्य आभूषण लो सीता। ये मैंने स्वयं देवताओं से प्राप्त किए हैं। नहीं माता, मैं कैसे? माता बोलकर माँ की दी हुई भेंट अस्वीकार कैसे कर सकती हो? माता पिता के दिए हुए आभूषण भविष्य में संकट आने पर पुत्री का सहारा बन सकते हैं। ये भविष्य में आने वाले संकट में तुम्हारी सहायता करेंगे सीता। साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार लग रही हो। का आग्रह था तो? आग्रह नहीं, प्रेम। माता के घर से कहीं कोई पुत्री खाली हाथ जा सकती है? राम, पुत्री ने माता की आग्रह मानी राम, अब तुम मेरी आग्रह मानो। सीता को दंडकारण्य जैसे भयावह स्थान पर मत ले जाओ। ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। आर्य, मेरी दृष्टि में आपका भय अनुचित है। मैंने स्वयं सीता का तेज और संकल्प देखा है। जिस यात्रा पर ये दोनों जा रहे हैं, वह सीता को राम की सुरक्षा की नहीं, परंतु राम को सीता के साथ और संकल्प की आवश्यकता है। राम के शौर्य और सीता के पतिव्रता धर्म के साथ ये कोई भी संकट पार कर सकते हैं। ऋषिवर, आपके प्रेम और आतिथ्य का मैं बहुत आभारी हूं, किंतु कर्तव्य की पुकार है, जाना ही होगा। दंडकारण्य के कुछ ऋषियों को मैंने सहायता का वचन दिया था। आस बांधकर उन्हें तोड़ने का महापाप मैं नहीं कर सकता ऋषिवर। विदा दीजिए ऋषिवर, और आशीर्वाद भी। संध्या होने को है। इस बार में दंडकारण्य जाना उचित नहीं है। आज तुम सब यहीं रुक जाओ
कल भोर में नए सूर्योदय के साथ नई यात्रा प्रारंभ करना। जैसे आपकी आज्ञा ऋषिवर। आज मेरी सीता कहीं खो गई थी। आपके सामने ही तो हूँ। मुझे तो साक्षात देवी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। इतनी अद्भुत उपमा मत दीजिए आर्य। मैं केवल सीता हूँ, अपने वनवासी राम की साधारण पत्नी। तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारा समर्पण तुम्हें असाधारण से परे बनाते हैं सीता। पवित्रता और सौंदर्य का संगम हो तुम। सच में तुम्हें पाना मेरा सौभाग्य है सीता। विजयी भव। आयुष्मान भव। राम, एक माता की ये सीख स्मरण रखना, लक्ष्य जितना बड़ा हो मार्ग उतना ही कठिन होता है। अपरिचित संकटों से घिरा है वो स्थान। तुम तीनों की सतर्कता और साथ यही कवच है। एक पल के लिए भी कोई असावधानी मत करना। अवश्य माता। सीते, भैया ये कैसा मायावी बवंडर है। भैया वो देखिए। वो महापापी विराट नव युवतियों को ही अपना लक्ष्य बनाता है।
घर की सेना के अंग विराट के आतंक से संपूर्ण दंडकारण्य दूषित है। ना जाने कितने ही मनुष्यों को लील गया होगा ये महापापी। इसे अवसर नहीं, अंत की आवश्यकता है। हमें विराट का संहार करना ही होगा लक्ष्मण। सीते! श्री राम! भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए! भैया ये विराट! सीते! आद्या! भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए! सीते! सीते! रुको सीते! भैया, इस पर हमारे बाणों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मेरे आहार के बीच बाधा बनने आए हो? पहले तुम्हारा अंत होगा। बड़ा दुखदाई और कष्ट भरा अंत होगा तुम्हारा। भैया, इस दुष्ट पर तो हमारे समस्त शस्त्र प्रभावहीन है। अब हम करें तो करें क्या? एक वीर का सबसे बड़ा शस्त्र स्वयं उसका बल होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण, मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण स्मरण है ना? मैं ऐसे नहीं मरूंगा। मुझे श्राप मिला है। मेरा मोक्ष ऐसे नहीं होगा। कोई लाभ नहीं है ये सब करने से। मुझे जीवित की धरती में गाड़ दीजिए राघव, तभी मैं इस नरकीय जीवन और अपने इस शाप से मुक्त हो पाऊंगा। कैसा शाप मिला है तुम्हें विराट? अपना परिचय दो।
मैं टुमरू हूं, एक गंधर्व जो श्राप के चलते इस राक्षस रूप में आ गया। काम के मध में चूर होके मैंने कुबेर की पुत्र वधू रंभा पर कुदृष्टि डाली थी। कुबेर की सभा में उसके पति के पास ले जाने के स्थान पर मैंने उसका अपहरण कर उससे विवाह करने का प्रयत्न किया, जिसके दंड के रूप में कुबेर ने मुझे स्त्रियों के अपहरण करने वाला राक्षस बनने का श्राप दिया। और मोक्ष का केवल एक ही मार्ग था, श्री राम, जो मेरा उद्धार करे। आपका कोई अस्त्र शस्त्र मुझ पर नहीं चल पाएगा, इसलिए हे प्रभु, मुझे जीवित ही गाड़ कर मुझे इस श्राप से मुक्ति दें। किंतु मैं ही क्यों? क्योंकि मेरे श्राप और इस पीड़ा का अंत केवल वही कर सकता है जिसने जीवन भर स्त्रियों का सम्मान किया हो, जिसने कभी किसी पर स्त्री पर कुदृष्टि न डाली हो। मैंने मोक्ष की इच्छा से न जाने कितने ऋषि मुनि और देवों के दरवाजे खटखटाए, किंतु सभी के मन में किसी न किसी पराई स्त्री के लिए काम अवश्य जागा था। प्रभु, राघव, इस संसार में केवल आप हैं जो पवित्र हैं, इसलिए हे राम, मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्राप से मुक्ति दिलाइए। टुमरू, तुम्हारा जीवन समस्त संसार के लिए एक सीख है। स्त्रियों के सम्मान, उनके आदर का पाठ पढ़ाने वाला अध्याय है। मुझे तुम पर दया आती है टुमरू, और मैं तुम्हारी पीड़ा को भी समझता हूं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति में सहायता अवश्य करूंगा। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। अब धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने मुझे मुक्त कर दिया। मैं एक गंधर्व हूँ, संगीत ही मेरा जीवन है और मेरा धर्म भी। अब मेरा संगीत सदा आपके ही गुणगान गाएगा। अब आप दक्षिण दिशा में पंचवटी की ओर प्रस्थान कीजिए, अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर। दंडक में राक्षसों का आतंक है और राक्षसों का राजा है महाबली लंकेश रावण। रावण के अधर्म और उसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। इस दंडकारण्य में न जाने कितने मानव भक्षक छोड़ रखे हैं उसने। और इस राक्षसी सेना का प्रमुख है खर, जो रावण की छाया बनकर अपने भाई दूषण के साथ मिलकर अपने इस आतंक से धर्म और मर्यादा का गला घोट रहा है। अधर्म और पाप के इस जाल से बचने के लिए, धर्म और पुण्य की स्थापना के लिए प्रभु आपको ऋषि सरभंगा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वही आपको ऋषि अगस्त तक पहुंचाएंगे। केवल ऋषि अगस्त ही हैं जो राक्षस राज और उनके अंत के ज्ञाता हैं। शीघ्र जाइए राम, ऋषि सरभंगा के जीवन की डोर को आपके दर्शनों की आस ने ही थाम रखा है। फिर तो हमें इसी क्षण निकलना होगा। ठहरो लक्ष्मण। भैया, ये अवश्य ही राक्षसों का कोई गुप्तचर है। इससे पूर्व कि ये अपने साथियों को हमारी सूचना दे, मुझे इसका अंत कर देने दीजिए। लक्ष्मण, भागते हुए पर वार करना धर्म के विरुद्ध है लक्ष्मण। और फिर ये कैसे मान ली जाए कि वो गुप्तचर ही है? रघुकुल की मर्यादा और सम्मान उनके वंशजों के शौर्य में है लक्ष्मण, कुटिलता में नहीं। फिर तो हमें इसका पीछा करना चाहिए भैया। अब यही हमें खर तक ले जा सकता है। लक्ष्मण, हमारा उद्देश्य केवल खर का अंत नहीं, संपूर्ण राक्षस राज का अंत है। हमें ऋषि शरभंग के पास जाना चाहिए
उनका मार्गदर्शन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है लक्ष्मण। जी भैया। स्वामी, श्री राम की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, किंतु वनवास के कुछ ऐसे क्षण हैं जो मुझे आहत कर देते हैं। मैं समझता हूं देवी, परंतु वृक्ष की छाया के सुख का आभास तभी होता है जब व्यक्ति कड़ी धूप में अपने तन को बहुत देर तक जलाए। ये प्रसंग संसार के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये संसार को ये शिक्षा देते हैं कि पीड़ा एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति का साधन भी होती। बात आपकी उचित है, किंतु मोक्ष के बाद विराट ने जिन संकटों के बारे में कहा था वो क्या है? उद्देश्य जितना पावन होता है, मार्ग में कठिनाइयां भी उतनी अधिक आती हैं। और श्री राम का तो उद्देश्य ही संसार से बुराई का अंत करके भलाई का परचम लहराना, अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना। और अभी तो इस यात्रा का आरंभ हुआ है देवी। यूं समझ लीजिए देवी कि श्री राम दंडकारण्य के भीतर नहीं, संकट और समस्याओं के एक माया जाल के भीतर जा रहे हैं। विराट तो केवल एक श्राप के कारण दानव बना, परंतु ऐसे कई दुष्ट जिनका स्वभाव ही है पाप कर्म करना, जिन्हें ऋषियों, मुनियों और सज्जन व्यक्तियों को पीड़ा देने में आनंद आता है, उनका अंत भी तो श्री राम को ही करना है। भगवान विष्णु के अवतार के लिए भला क्या कठिन हो सकता है? वो चाहें तो क्षण भर में रावण के अभिमान और उसके पापों का अंत कर सकते हैं। देवी, यदि रावण की शक्तियां असीमित हैं, उसका सैन्य बल अतुलित है, तो सामने भी नारायण है जिनका तेज अलौकिक है, और उस तेज के सामने इस ब्रह्मांड में कोई टिक नहीं सकता। परंतु ये मत भूलिए कि इस समय राम के रूप में नारायण मनुष्य रूप में अवतरित हुए, और उन्हें जो भी करना होगा वो मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंधकर ही करना होगा, मर्यादा में रहकर करना होगा, क्योंकि ये मर्यादा ही तो है जो श्री राम को इस धरती लोक का निवासी बनाती है, मनुष्य बनाती है। वो मनुष्य जिसे पीड़ा भी होगी, जिसे कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, जिसके शत्रु भी बनेंगे। बोलो, किसने मारा विराट को? महाराज, दो भाई हैं वो, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ एक सुंदरी भी है। अनुपम सौंदर्य है उस स्त्री का, हिरनी सी आंखें, गज सी चाल, पुष्प सी कोमलता, देव तुल्य तेज है। ऐसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में केवल एक ही है, मिथिला की राजकुमारी सीता। सीता? यदि सुंदरी है तो विलंब कैसा? अभी उसे विधवा करके अपने महल में ले आता हूं। इतनी भी क्या शीघ्रता है भैया? मुझे लगता है कि उन पर कोई भी प्रहार करने से अधिक श्रेष्ठ होगा कि हमें रावण भैया को इस विषय में सूचित करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सूचना से भैया को विश्व विजय सी प्रसन्नता मिलेगी। क्या हुआ सीते? कुछ नहीं आ रहा। एक पति और पत्नी के बीच ना ही दुख छुपे रहने चाहिए, ना ही सुख, और ना ही कोई चिंता। मुझे ये सब देखकर उचित नहीं लग रहा है। और हिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है ना,
फिर धर्म के पथ पर चलने वाले हिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं आर्य? उचित कहा तुमने सीते। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, किंतु कई बार शांति पाने के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है सीते। और हिंसा तो हम हर क्षण करते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो न जाने कितने सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। हम जब धरा पर चलते हैं तो न जाने कितनी वनस्पति, कितने कीट कुचले जाते हैं। श्वास लेना एक व्यवस्था है सीता, और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए की गई कठोरता हिंसा नहीं होती। किसी निर्दोष पक्षी के प्राण लेना हिंसा है, किंतु किसी निर्भक्षी का संहार करना, उसका अंत करना धर्म की स्थापना है। हम उनका नाश कर रहे हैं जो संसार में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आपका कथन उचित है आर्य, किंतु फिर भी इतने सारे प्राणों की बलि देखकर मन अशांत होता है आर्य। जानता हूं सीता, ये सरल नहीं है, किंतु आवश्यक है। इन राक्षसों का नाश ही संसार का उद्धार करेगा, जग में शांति स्थापित करेगा, और निर्बलों की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना होगा। किंतु हमें अपने कर्मों का फल भी तो भोगना होगा ना? अवश्य भोगना होगा। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु यह यात्रा बलिदान की यात्रा है। अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति का बलिदान देने में कोई बुराई नहीं है। वैसे ही गांव के लिए परिवार का बलिदान, राष्ट्र के लिए गांव का बलिदान, संसार के लिए राष्ट्र का बलिदान, और धर्म के लिए संसार का बलिदान। तो बताओ सीता, तुम मेरा साथ दोगी? मुझे भान है कि तुमने बाली को प्राणदान क्यों दिया है हनुमान। वानरों की नियति से अनभिज्ञ नहीं हूं मैं। जामवंत जी, बाली कभी बुरा नहीं था, पर क्रोध ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सुग्रीव बाली विवाद में मैं वानरों की शक्ति की हार स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे आशा है कि बाली अपना अभिमान त्याग महाराज सुग्रीव को अपना ले, तो वानरों की सफलता का उदय हो जाए। पर तुम्हारी आशा टूटती दिखती है मुझे। बाली हमारा साथ कभी नहीं देगा। भ्रम के मेघों से यदि अपमान का चक्रवात मिल जाए तो विनाश कोई नहीं रोक सकता हनुमान। बाली का अभिमान ही उसके अंत का कारण बनेगा। भैया, बाली भैया, हनुमान, बाली भैया को प्राण दान देकर तुमने मुझे जीवन दान दिया। महाराज सुग्रीव, परंतु मुझे खेद है, बाली जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कैसे सत्य नहीं देख पा रहा।
बाली आ रहा है सुग्रीव, और वो तुमसे अपना प्रतिशोध लेगा। भैया, बाली भैया। उस ओर। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। यहां से ऋष्यमुख पर्वत चले जाओ। ऋषि मतंग के श्राप के कारण बाली वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। सुग्रीव वहां पर सुरक्षित रहेगा। चलिए महाराज। मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो तुम सुग्रीव। मैं तुम्हें पाताल से भी खोज लूंगा। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने से ही पहले मार दूंगा मैं तुझे। दशानन को ये समाचार देगा कौन? भय की गंध मुझसे छुपती नहीं खर, और उससे भी बड़ी बात, ये गंध मुझे भाती नहीं। मैंने अपने सौतेले भाइयों को दंडक का शासन सौंपा, ये सोचकर कि वो वहां अपने भाई का साम्राज्य स्थापित करेंगे। इसलिए नहीं कि वो इस तरह भयभीत होकर मेरे समक्ष खड़े हों। तुम्हारे झुके हुए नेत्र इस साफ बताते हैं कि तुम्हारा भय, तुम्हारी व्याकुलता उचित भी है और आवश्यक भी, परंतु स्मरण रहे, आज मेरे कान किसी भी प्रकार की बुरी सूचना सुनने को सज्ज नहीं। ये भय फिर दिखा तुम्हारे नेत्रों में, परंतु अच्छा लगा क्योंकि ये भय रावण का है, होना चाहिए। भयदान दिया तुम्हें, बोलो। भैया, लंकेश विराट मारा जा चुका है। तो विराट रावण नहीं, काल जिसके वश में हो। परंतु लंकेश, विराट का संहार एक वनवासी मनुष्य के हाथों हुआ है। किंतु वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और उनके साथ एक सुंदरी भी है, राम की पत्नी मिथिला कुमारी सीता। ये तलवार चेतावनी है खर। वन का दायित्व तुम्हारा है, तो उसमें उपजी समस्या मेरी क्यों? यहां बालकों की भांति भिक्षा मत मांगो, वीरों की भांति लड़ो और मार दो उन वनवासियों को। जी लंकेश, भय केवल इस आभास का था कि एक साधारण मनुष्य विराट जैसे राक्षस का संहार कैसे कर सकता है। भविष्य में समस्या नहीं, समाधान लेकर मेरे समक्ष आना।
अन्यथा अब जाओ यहां से, और अगली बार अपनी समस्या का पिटारा खोलने से पहले स्वयं का शीश धड़ से अलग कर लेना, पीड़ा कम होगी। और स्मरण रहे, मेरा उन वनवासियों से कोई लेना देना नहीं। शबा लंकेश। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करूं? उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। अब प्रतिशोध का एक ही मार्ग है, रूमा से विवाह। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। क्यों? क्यों ना करूं? वो करे तो नियम और मैं करूं तो अनर्थ। जो नियम सुग्रीव पर लागू होता है, तुम पर लागू होता है, वो मुझ पर क्यों नहीं? क्योंकि सुग्रीव ने आप ही के आदेशानुसार उस गुफा के मुख पर चट्टान रखी थी। आप ही के आदेश पर उसने किष्किंधा को संभाला था। और स्वामी, आपने तो रूमा को पुत्री समान प्रेम दिया है, तो अब क्यों प्रतिशोध की आग में आप अपना सम्मान, अपना गौरव और अपने धर्म को भस्म कर रहे हैं? क्यों अधर्म करके नर्क के भागी बन रहे स्वामी? चट्टान तब रखनी थी जब मेरी मृत्यु हो जाती, तब। लेकिन रक्त बहकर बाहर आया था। वो रक्त नहीं था। वो उस मायावी की माया भी तो हो सकती थी ना। सुग्रीव की चाल भी तो हो सकती है। नहीं चाहिए मुझे धर्म, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, और ना ही मोक्ष। यहाँ राज शक्ति और युक्ति से होता है, और ये दोनों ही अपार है मेरे पास। इसलिए राज भी मेरा होगा और रूमा भी। सुग्रीव को मूल्य तो चुकाना ही होगा। सैनिकों, रूमा को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। रुक जाइए स्वामी, अंगद के विषय में तो सोचिए। वो भी बालक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके लिए यह प्रशिक्षण होगा। वो भी तो देखे कि वानर राज कैसे बना जाता है। ज्येष्ठ श्री। ज्येष्ठ श्री नहीं, स्वामी कहो। आज से तुम मेरी पत्नी हो। आज रात्रि मैं सुग्रीव का वध करके तुम पर अपना अधिकार रखूंगा। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। किसने किया ये दुस्साहस? किसे अपने प्राणों से प्रेम नहीं? समक्ष आओ। क्षमा करे भैया, ये दुस्साहस मैंने किया है क्योंकि मैं आपको किसी भ्रम में नहीं देख सकती। भ्रम? हाँ भैया, सीता की जिस छवि को आपने देखा था अब वो वैसी नहीं रही। अब वो महलों की राजकुमारी से एक वन की सन्यासिनी बन चुकी है। तनिक सोचिए भैया, सीता के सौंदर्य और तेज के बारे में। आपके साथ लंका की स्वामिनी के रूप में खड़े होकर
वो कैसी लगेगी। उसका प्रारब्ध आप ही के आने की प्रतीक्षा में है। बेचारी, जिस राजकुमार से विवाह किया उसके पास राज्य तो छोड़िए, कांटों से बचने के लिए पांव में पादुका तक नहीं। जिस स्त्री को लंका की मखमल शैया पर होना चाहिए वो पथरीली चट्टानों पर सो रही है। लंका की सुगंधित और कमलों से सज्जित सरोवर के स्थान पर जोंक और कीड़ों से भरे वन्य तालाबों में स्नान कर रही है। सीता लंका के लिए बनी है और लंका सीता के लिए। ये शब्दों का खेल मेरे साथ मत खेलो। मैंने तुमसे परामर्श नहीं मांगा, आदेश दिया था दंडक में निवास करने का। जाओ। भैया, मैं आपके भीतर चल रहे इस द्वंद्व को समझती हूँ। चाहे वर्षों लग जाए, उस घने विशाल दंडक वन में मैं खोजूंगी सीता को। आपके समक्ष तभी आऊंगी जब उन दोनों भाइयों के अंत का कारण बनूंगी। न राम, न लक्ष्मण और न ही कोई ऋषि साथी, कोई भी रावण की बहन के इस प्रकोप से बच नहीं पाएगा। सीता पर केवल मेरे भाई लंकेश का अधिकार होगा। राम 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 राम। महाराज, बस कुछ देर और, हम लोग ऋषिमुख पर्वत के निकट हैं। राम 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 राम। रुक जाइए महाराज। महाराज, आप चलिए। बालपन में बाली भैया कितना प्रेम करते थे मुझसे। तुम देखना हनुमान, बाली भैया को उनकी भूल का पश्चाताप अवश्य होगा। हमारे मत मिले ना मिले, हमारे मन अवश्य मिलते हैं। महाराज सुग्रीव, प्रभु श्री राम करे आपका कथन सत्य हो, परंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं, योजनाओं को सफल करने का है। ऋषिमुख पर्वत तो समक्ष है और योजना तो ऋषिमुख पर्वत पर आने की थी ना। ये सारे पेड़, ये ऋषिमुख पर्वत की सीमा ही तो है। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं बाली के हर एक प्रहार से आपको बचा लूंगा। परंतु हनुमान, यदि तुम बाली भैया के समक्ष गए तो वो तुम्हारी आदि शक्ति छीन लेंगे। मेरी यही योजना है कि मैं उनके समक्ष नहीं, उनके पीछे रहूं और मैं महाराज बाली को ऋषिमुख पर्वत की सीमा तक खींच के लाऊंगा। जैसे ही उनका पग ऋषिमुख पर्वत की सीमा को छुएगा, उन्हें मिला श्राप उनके प्राण हर लेगा। परंतु ये होगा कैसे हनुमान? और भैया के प्राण? महाराज सुग्रीव, यदि जीवित रहना है तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए।
मुझे देखकर भाग रहा है कायर? प्राण जाए फिर भी मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा भैया। अब प्राणों के सिवाय बचा क्या है तेरे पास कायर? अब तो राज्य भी मेरा और रूमा भी। अब मत रोकिएगा महाराज सुग्रीव। मुझे देखकर भाग रहा है कायर? प्राण जाए फिर भी मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा भैया। अब प्राणों के सिवाय बचा क्या है तेरे पास कायर? अब तो राज्य भी मेरा और रूमा भी। अब मत रोकिएगा महाराज सुग्रीव। हनुमान! महाराज सुग्रीव, बस थोड़ा और निकट ही जाना है। आप ऋषिमुख पर्वत की सीमा तक जाओ। छोड़ो हनुमान मुझे, जाने दो। महाराज बाली, ऋषिमुख पर्वत के स्पर्श का आनंद नहीं लोगे? मैं चाहूं तो एक क्षण में आपको पर्वत के शिखर पे फेंक सकता हूं, जहां पर गिरते ही आप ऋषि मार्तंड के श्राप से भस्म हो जाओगे। मैं सुग्रीव को मारे बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। फिर तो हम सदा सदा के लिए इसी अवस्था में उलझे रहेंगे महाराज बाली। महाराज बाली, आप मेरी बात ठीक से समझो। एक उपाय है मेरे पास। महाराज सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर रहने दीजिए और आप किष्किंधा पर राज कीजिए। आप मुझे वचन दीजिए, जब तक वो यहाँ हैं, आप उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ आए तो सच में इस बार मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। नायक बनने का अवसर खोकर बहुत दुख होता है ना। आप राक्षस बन गए हो, किंतु आपको दंड मैं नहीं दूंगा। स्वयं मेरे प्रभु श्री राम देंगे। उचित है, मैं सुग्रीव के प्राण छोड़ दूंगा जब तक वो इस पर्वत पर कायरों की भांति छुपा है। मैं उसका पीछा नहीं करूंगा। अति उत्तम। तो अब आप लौट जाएं और आपको मेरी चेतावनी स्मरण रहे, आप यहां दोबारा नहीं आएंगे। परंतु मेरी भी एक चेतावनी है, सुन लो। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से नीचे नहीं आना चाहिए। बाली, जल्द से मेरी शक्ति भी ले लो।
तो भी मुझसे युद्ध करने के लिए तुम्हें सीमा को लांघना होगा। हनुमान। महाराज सुग्रीव, हम ऋषिमुख की सीमा में सुरक्षित आ चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद हनुमान, तुमने जीवन दान दिया है मुझे, किंतु मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरे अपने ही भाई ने मुझसे मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा राज्य सब छीन लिया। महाराज सुग्रीव, अधर्म का वृक्ष तेजी से पनपता है और उतने ही तेजी से काटा भी जाता है। बाली का नाश अवश्य होगा, क्योंकि धर्म के रक्षक मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राक्षस अपना कुमार्ग छोड़ने को तैयार नहीं और श्री राम अपने संकल्प पे अड़े हैं, किंतु मनुष्य जन्म के कारण विष्णु अवतार श्री राम की सीमाएं हैं। मनुष्य जन्म की भी मर्यादाएं हैं। बल और छल में वो इन राक्षसों से कैसे जीत पाएंगे? देवी, श्री राम की सीमाएं केवल मर्यादा तक सीमित हैं। समय और प्रयास की कोई सीमा नहीं है श्री राम के लिए, और इसी कारण इस वनवास काल में श्री राम ने सैकड़ों राक्षसों का संहार किया, कई ऋषियों और ऋषि कन्याओं का उद्धार किया। आयुष्मान भव। इसी तरह धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहो। नियति तुम्हारे साथ है। और साथ ही ज्ञान भी बटोरते चले गए, और इसी प्रकार धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए कई वर्ष बीत गए। परंतु इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्री राम की भेंट ऋषि अगस्त्य से नहीं हुई थी। वो ऋषि अगस्त्य जिनके पास स्वयं श्री राम के प्रारब्ध की कुंजी है, इससे पूर्व की बहुत देर हो जाए। श्री राम का ऋषि अगस्त्य से मिलना अत्यावश्यक है। लक्ष्मण। जी भैया। क्या बात है, तुम व्यथित लग रहे हो? इस वन में भटकते हुए लगभग कई वर्ष बीत गए भैया, किंतु अब तक हमें वो वृक्ष नहीं मिला है जो हमें ऋषि अगस्त्य के स्थान तक ले जा सके। कभी कभी तो लगता है कि क्या सत्य में ऐसा कोई वृक्ष है भी, या ये बस एक कथा मात्र है। मधुमक्खी नहीं जानती लक्ष्मण कि जिन पुष्पों से वो रस इकट्ठा कर रही है उसका कण भी संसार में फैला रही है। हम पथिक है लक्ष्मण, और पथिक का कर्तव्य होता है
बिना कर्म फल की इच्छा की अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना, बिना आस लगाए निरंतर प्रयास करते रहना। और फिर क्या पता, जिसे हम निरंतर खोज रहे हैं वो हमारे नेत्रों के सामने हो, बस हम उसे देख ना पा रहे हो। जी भैया। आओ सीता। संध्या काल होने को है, आज रात्रि हमें यही विश्राम करना चाहिए। जी भैया। सीते, विवाह से पूर्व की रात्रि स्मरण है तुम्हें? नहीं तो स्मरण उसे किया जाता है जिसे बुलाया जा सके, और मैं तो आज भी उसी क्षण में हूँ, उसे जी रही हूँ। उस रात्रि भी चंद्रमा इतना ही सुंदर था और मिथिला की शीतलता पवन में घुली थी। मेरी सीता की सुगंध। अच्छा, मैं नहीं जानती थी कि धनुर्धर राम शब्दधर भी है। आप तो कविताएं कहने लगे। जब जीवन संगिनी प्रकृति से मिले तो कोई भी कवि बन सकता है। राम 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 राम। भैया सावधान, केवल स्वर है भैया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये अवश्य ही उन उद्दंडी राक्षसों की कोई चाल हो सकती है। राम राम। ये कैसी ध्वनि आ रही? जो भी है, शुभ तो नहीं है भाभी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये संपूर्ण वन वेदना के सागर में डूबा हुआ है। राम राम। स्वर वहां से आ रही है। सावधान भैया, ये किसी असुर का छल भी हो सकता है। भैया, वन में पग मैंने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए ही धरा है, इसीलिए आगे तो मैं ही चलूंगा। देखा भैया, मैंने कहा था ना ये एक माया जाल है। हमें यहां से चलना चाहिए भैया। राम राम राम। नहीं लक्ष्मण, इस वृक्ष की पुकार में छल का सार नहीं, करुणा का संसार सुन रहा हूं मैं। राम संभल कर भैया, संभल कर भैया। राम
भैया, लगता है हमारी खोज संपन्न हुई। अगस्त्य ऋषि का पता बताने वाला वृक्ष यही है। किसी वेदना में हो मित्र? मेरा नाम कैसे ज्ञात है आपको? इस सुरक्षा कवच को भेद कर मुझ तक पहुंचने का सामर्थ्य केवल आपकी करुणा में है राम। सैकड़ों वर्ष बीत गए प्रतीक्षा में, आज मेरे सौभाग्य के द्वार खुल गए। प्रणाम। आपके शब्दों में ज्ञान का आधार दिख रहा है। कौन है आप? मैं सुतीक्ष्ण, ऋषि अगस्त्य का शिष्य हूं। महर्षि अगस्त्य के शिष्य? कहाँ थे आप ऋषिवर? यदि आप थोड़ा पहले मिल जाते तो आपके और हमारे कई वर्ष बच जाते। आपको ज्ञात नहीं है कि ऋषि अगस्त्य को हमने कहां कहां नहीं ढूंढा है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा जीवन सफल हो गया। अब शीघ्रता कीजिए, बताइए कि आपके गुरुदेव ऋषि अगस्त्य हैं कहां? वर्षों में ही थक गए। ऋषि अगस्त्य और मैं तो सदा सर्वदा से श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए आपकी प्रतीक्षा का अंत किए देते हैं। जी। आइए राम, इस ओर राम। देव ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। कितना सुंदर वातावरण है ना। परंतु ऋषि अगस्त्य हैं कहाँ? सामने देखो लक्ष्मण। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र, सप्तऋषियों में से एक, देवताओं की सहायता के लिए समुद्र पी जाने वाले, कावेरी नदी को धरा पर लाने वाले, महासामर्थ्य होने पर भी करुणा भाव रखने वाले महर्षि अगस्त्य। आ गए राम।
हाँ महर्षि, अंततः भाग्य सौभाग्य में बदल ही गया आपके दर्शन पाकर। श्री राम 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 श्री राम। यशस्वी भव। मन कहता है वर्षों की प्रतीक्षा की सुखद अंत और मेरे श्री राम सदा के लिए यहीं रुक जाएं। पर मैं जानता हूं आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है और उद्देश्य पूर्ण करने के लिए समय सीमित है। परीक्षा की घड़ी समीप है और आगे का मार्ग अत्यंत कठिन है। हर दिन धैर्य और बल क्षीण होता जाएगा। इसीलिए तो हम आपके पास आए महर्षि। मार्ग चाहे जितना कठिन हो, गुरु का मार्गदर्शन उसे सरल बना ही देता है। तुमने ठीक कहा राम, किंतु एक सत्य और है। तुमने अभी तक जितने भी राक्षसों का नाश किया है, लेकिन आने वाले मायावियों के समक्ष वे सभी बहुत तुच्छ हैं। खरदूषण के पापों का अंत कर तुम्हें महाबली राक्षस राज रावण से लड़ना होगा। यदि वो महाबली है तो हम भी रघुवंशी हैं। हमसे ना रावण बच पाएगा और ना ही उसकी सेना। लक्ष्मण, मेरा अनुज भोला है ऋषिवर, शीघ्र ही आवेश में आ जाता है। उसे क्षमा कर दे और हमें आगे का मार्ग बताए। राम, तुम्हारे वनवास का ये अंतिम चरण है। जैसे भोर के निकट आने से रात की कालिमा और लंबी होती चली जाती है, आगे आने वाले संकटों में तुम्हारी सहायता के लिए मेरे पास कुछ है।